हम लोग जो अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है फ्रैक्शन फार्मूले के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ कुछ डिफरेंस वगैरह से रिलेटेड देखा हुआ है। हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइन सर्कल वगैरह शुरू नहीं किए हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको काफ़ी काम आएगा एंड ये बहुत जगहों पे यूज़ होता है फ्रैक्शन फार्मूले वाला। इस पे बेस्ड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम रहती हैं एमसीक्यू की, वो भी बनती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई लाइन ए बी है और उसको कोई पॉइंट, मतलब उसमें कोई पॉइंट अगर पी है, तो पी हम लोग कहते हैं कि वो डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को इन द रेशियो ए पी इफ टू पी बी के, मतलब जो इनके डिफरेंस का जो रेशियो होगा उस पर ये कहते हैं। तो ए पी मतलब हम लोग ये कहते हैं कि पी पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को इन द रेशियो, कुछ एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो ए पी इफ टू पी बी के बराबर होगा। तो ए पी बाई पी बी को आप ये भी कह सकते हो कि क्या पता वो एम इफ टू एन के बराबर हो, राइट। एम इफ टू एन मतलब हम लोग उसको लोएस्ट पॉसिबल टर्म में लिखते हैं कि ऊपर नीचे दोनों को कॉमन फैक्टर्स को काट देते हैं। तो ए पी और पी बी, तो हम लोग ये कहते हैं कि पी जो है वो ए बी को इंटरनली ए पी इफ टू पी बी के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पे ये है कि पी या तो यहाँ बीच में हो सकता है, नहीं तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि पी उसके बाहर हो सकता है। पी उसके बाहर अगर होगा तो ये बड़ा हो जाएगा और पी बी मतलब पी बी छोटा ए पी बड़ा। मतलब अगर आप एक्चुअली उस टर्म से देखोगे राइट और लेफ़्ट, अगर वो ए मतलब ए बी के बीच में लाई करता है तो उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ए बी के बाहर लाई करता है उसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल हम लोग देखेंगे अभी आगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि ए पी बाई पी बी जो है, ये मैं आपको आगे चल के पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ए पी बाई पी बी जो है वो पॉजिटिव होता है जब इंटरनल डिवीजन हो, और निगेटिव होता है जब एक्सटर्नल डिवीजन हो। जब एक्सटर्नल डिवीजन हो तो ये मतलब ये एक डेफिनेशन है कि हम लोग पी को बोलते हैं कि वो ए बी को डिवाइड कर रहा है ए पी इफ टू पी बी के रेशियो में, और ए पी बाई पी बी का जो रेशियो है वो पॉजिटिव होगा जब इंटरनल डिवीजन होगा, कि जब पी बीच में रहेगा, और निगेटिव रहेगा जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अभी एक्सटर्नल डिवीजन क्या पता आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ये हम लोग अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो जो अगर आप ये कहते हो इंटरनल डिवीजन, अब हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले इंटरनल देखते हैं। तो अगर ए बी है दो पॉइंट, ए है x1 y1 और बी है x2 y2, हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट P है जो कि m इस टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P का जो कोऑर्डिनेट है कि P मतलब कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y अगर है, तो वो एक इजी फॉर्म में दिया जा सकता है जो m n x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में हो। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि x इक्वल टू ये वाला m, ये वाला m इसके x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला n इसके a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो m x2, अभी x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो आप, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो m को मल्टीप्लाई कर दो x2 से, प्लस n को मल्टीप्लाई कर दो x1 से, बाय m प्लस n कर दो, ठीक है। कैपिटल Y, m को मल्टीप्लाई कर दो y2 से, प्लस n को मल्टीप्लाई कर दो y1 से, बाय m प्लस n। तो ये जो आपका p पॉइंट है, अगर आपको a पॉइंट और b पॉइंट दिया है और आपको p पॉइंट निकालना है जो m इस टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो ये होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन कॉमा, मतलब जो x कॉमा y है वो एक्चुअली में है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो ये आपका वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाता है। P का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एम एक्स टू, एम को मल्टीप्लाई किया x2 से, प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप बोलोगे कि ठीक है यार ये फॉर्मूला तो बता दिए, आप याद भी कर लेंगे। तो हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं। आपको ये हर बार डिराइव नहीं करना होगा,
लेकिन अभी के लिए हम लोग अब एक बार इसको कर लेते हैं। ये डेरिवेशन अगर आपको पता है तो इससे कम से कम अगर आपको या आइडिया है कि डिराइव कैसे कर रहे हैं ना, तो मान लो आप कभी आगे जाके फॉर्मूला भूल जाते हो तो भी आप एक बार के लिए एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के आप डिराइव कर सकते हो, या कहीं पर भी बैठ के आप डिराइव कर सकते हो उसको। तो बी x2 y2 है, ए हमारा x1 y1 है, राइट। अब हम लोग एक ये पॉइंट हो जाएगा x1, 0 हो जाएगा, राइट। 0 क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पिछले लेक्चर्स में। या x2, 0 हो जाएगा। अब एक पॉइंट है p जिसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर ये पॉइंट l ले लो, ये m ले लो, और p जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है वो n ले लो, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब x परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये h ले लो, ये ले लो आप j। तो अभी क्लास 10th में आपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, और उसके पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल 9th में पढ़ा हुआ था, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, राइट। अगर नहीं पता है तो एक बार 10th का जाके फिर से आप रिवाइज कर लो कि क्या कैसे होता था। तो अगर आप ये वाला पॉइंट मतलब बेसिकली ये p, ये h, तो अगर आप ये देखोगे कि ये 90-90 है, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, राइट। और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, राइट। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों अगर देखोगे पैरेलल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते थे। तो अगर आप देखोगे कि ए जो प्रॉपर्टी होती थी एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, APH और PBJ। या वो सिमिलर ट्राइंगल वो किस तरह लिखते थे वो मैं नोटेशन ज़रूर भूल गया हूँ। वो मतलब आप ये समझ लो कि ये सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। नोटेशन आपको याद होगी तो याद होगी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो अब आप अगर देखोगे AH ये वाली वैल्यू x2, 0 है, या x1, 0 है, ये वाली जो वो है अगर आप इसको यहाँ पे लेके आते हो तो ये हो जाएगा 0, y1, और ये ओके ये ठीक है, और इसको आप यहाँ पे लेके आते हो तो ये हो जाएगा 0, y2। अब आपको ये निकालना है, आप p के कोऑर्डिनेट बोल दो अभी के लिए कि ये x, y है, ठीक है। तो आपका ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये जो n होगा वो x, 0 होगा, राइट। और ये 0, y हो जाएगा, क्योंकि आप उसको यहाँ पे खींच के ला रहे हो। x, y का मतलब ये है ना कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है और यहाँ से y ऊपर है, तो ये। तो अगर आप देखोगे AH की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है वो x - x1 है, राइट। और ये वाली जो वैल्यू है वो होगी x2 - x। अगर आप अब यहाँ पे देखोगे ये वैल्यू जो होगी वो होगी y2 - y, और ये वैल्यू जो होगी वो होगी y - y1, क्योंकि ये y है ये वो है। तो आप अगर इसको देखोगे तो ये वाली डिफरेंस भी इक्वल होगी y - y1, ये y2 - y होगी, और ये जो बड़ी डिफरेंस है b और यहाँ तक वो एक्चुअली में होगी y2 - y1। ये जो बड़ी डिफरेंस है वो होगी x2 - x1, राइट। अभी हम लोगों ने ये देखा कि APH और PBJ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर आप देखोगे तो आप एक्चुअली में, और ये जो हम लोग निकाल रहे हैं m:n रेशियो में, हम लोग देख रहे हैं कि m:n रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है p, तो हम लोग उसके कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो अब आप अगर देखोगे तो यहाँ ये हो जाएगा कि AH बाय PJ, मतलब AH बाय PJ इक्वल टू PH बाय BJ इक्वल टू हो जाएगा AP बाय PB। तो ये तीनों आपके बराबर हो जाएंगे, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी कि वो उनके फिर जो साइड के रेशियो हैं वो एकदम बराबर उस पे होते हैं। तो अब आप अगर ये देखोगे, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि AH की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे AH की वैल्यू क्या है, AH हम लोगों ने ये निकाला हुआ, AH की वैल्यू x - x1 है, बाय PJ की वैल्यू क्या है, PJ की वैल्यू है x2 - x इक्वल टू y - y1 बाय y2 - y। PH ये देखो PH क्या है, y - y1 है,
और बी जे क्या है, वाई टू माइनस वाई है, इक्वल टू ए पी क्या है, एम है, बाई पी बी क्या है, एन। मतलब हम लोग उसको उस रेशियो में ले रहे हैं कि एम इफ टू एन का रेशियो है, तो इसकी लेंथ अगर एम के होगी, इसकी एन के होगी, डिवाइड करने के बाद वो एम बाई एन ही आएगा मोर और लेस। ये रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। एक्स टू माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एम बाई एन। ये जो चीज़ है उसी को हम लोगों ने इस तरह लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे वही है कि इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो, इसको 3 मार्क कर लो। तो अब 1 और 3 को इक्वेट कर दो, एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एम बाई एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब, तो एन एक्स माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स, उस तरफ ले जाओ तो एम प्लस एन इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आ गई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। हम लोगों ने यही वैल्यू निकाली थी। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एम बाई एन। तो ये हो जाएगा एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस वाई। तो यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो ये इसका प्रूफ है, राइट। ये प्रूफ है कि आप इसको प्रूफ कैसे करोगे। लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया है, ये प्रूफ तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आइडिया तो होना ही चाहिए कि प्रूफ करते कैसे हैं। तो इसको याद करने का आसान तरीका यह है कि m को x2 से मल्टीप्लाई करो, n को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और सिमिलरली m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन। ये इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला होता है। इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।